स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पूरे देश में दशहरे की धूम, कई शहरों में तैयारियां जोरों पर है। शाम को होगा रावण दहन। पटना में रावण दहन की जोरदार तैयारी। पटना के गांधी मैदान में रावण के 70 फीट, मेघनाथ के 65 फीट और कुंभकर्ण के 7 फीट पुतले का होगा दहन। छपरा में रावण वध की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन सतर्क है। सीओ और नगर उपायुक्त ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है। राज्य में रावण दहन की जोरदार तैयारी। मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम। बारिश की आशंका के मद्देनजर वाटरप्रूफ इंतजाम। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे समारोह का उद्घाटन। खूंटी में रावण दहन को लेकर विशेष तैयारी की गई है। इस बार 65 फीट का रावण बनाया गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से यहां रावण दहन का आयोजन नहीं किया गया था। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में भी रावण दहन होगा। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। साथ ही बाहुबली के सुपरस्टार प्रभास मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। सीएम मनोहर लाल हिसार दौरे पर होंगे, जहां मुख्यमंत्री रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हिसार के महावीर स्टेडियम में शाम के वक्त रावण दहन होगा। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। दशहरा के मौके पर यमुनानगर में जोरदार तैयारी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में इस बार भी 300 साल पुरानी परंपरा टूटने जा रही है। इस बार रामलीला कमेटी ने दशहरे पर रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला नहीं जलाने का फैसला लिया है। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व की देश भर में रौनक। भोपाल के छोला दशहरा मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरी। सीएम शिवराज भी रावण दहन में हो सकते हैं शामिल। रायपुर की WRS कॉलोनी में दशहरा महोत्सव की तैयारियां पूरी। 111 फीट के रावण का होगा दहन। भूपेश बघेल रायपुर, दुर्ग और भिलाई के अलग अलग कार्यक्रमों में रहेंगे मौजूद। जोधपुर के तिवरी कस्बे में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। रावण दहन से पहले भव्य आतिशबाजी की जाएगी। कार्यक्रम में दर्जनों गांव के लोग शिरकत करेंगे। धौलपुर में होने वाले रावण दहन के पुतला दहन की तैयारियां पूरी हो गई है। आज शाम 55 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के 35-35 फीट के पुतले भी तैयार किए गए। कोटा जिले के सुल्तानपुर इलाके के बगतरी गांव में रामनवमी को ही रावण दहन किया जाएगा। बगतरी गांव में विजयादशमी के एक दिन पहले रावण दहन की परंपरा है। विजयादशमी से पहले सजा है कर्नाटक का मैसूर पैलेस। पूरे पैलेस में देखा भव्य अद्भुत लाइटिंग नजारा। आज श्रद्धालु मां दुर्गा को विदाई देंगे। सुहागिन महिलाएं सिंदूर खिलाकर माता को विदा करेंगी। आज दशहरा के मौके पर हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी। बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन और 3650 करोड़ की नई कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भी शिरकत करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 1400 पुलिस जवानों की होगी तैनाती। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज तीसरा दिन है। सुरक्षा पर श्रीनगर में करेंगे हाई लेवल मीटिंग। बारामूला में रैली को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का 370 के समर्थकों और परिवारवाद पर हमला। कहा 370 हटने के बाद दी गई खून की नदी बहाने की धमकी। 70 साल तक 3 परिवार ने किया राज। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा। पौड़ी गढ़वाल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी बस। 25 लोगों की मौत, 21 लोगों का किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली हादसे की जानकारी। राहत बचाव के दिए निर्देश। देशभर के 18 राज्यों में 115 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। FBI, इंटरपोल, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के साथ संयुक्त अभियान। कॉल सेंटर से विदेशों में हो रही थी ठगी। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव आज करेंगे अपनी नई राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान। वारंगल में TRS नेता ने खुशी में बांटे शराब और मुर्गे। मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी स्थिर लेकिन नाजुक। मेदांता के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती है नेताजी। शोपिया के मोलू इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। शोपिया के ही द्राच में कल शाम से जारी है मुठभेड़। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। पीएम ने संवाद डिप्लोमेसी से मसले का हल निकालने की कही बात। दिल्ली में अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है। कोरोना के मामलों में कमी के चलते DDMA की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कहा गया है कि मास्क पहनना लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर आपके अधिकारी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। 12 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। गोरखपुर में धूमधाम से निकाली गई गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा। रथ पर सवार होकर सीएम योगी पहुंचे रामलीला मैदान। भगवान श्री राम को लगाया टीका। पटना के विक्रम थाना के अंतर्गत वजीरपुर गांव में सोमवार को देर शाम हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त किए।
बांका जिला पदाधिकारी और एसपी ने उत्पाद विभाग के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान बोसी थाना इलाके के भलजौर चेक पोस्ट पर एक ट्रक से 220 पेटियां विदेशी शराब बरामद की गई। देवघर में कुंडा थाना इलाके के बलिया चौकी मोड़ पर पुराने विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि पुराने विवाद को लेकर इसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। झज्जर में बेखौफ बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। 6 से 7 बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में घुसकर तोड़फोड़ की। मैनेजर और एक दूसरे कर्मचारी पर ताबड़तोड़ डंडों से हमला किया है। दोनों कर्मचारियों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के देवरिया में बेकाबू ट्रक दशहरे के मेले में घुसा है। 3 और 13 साल की चचेरी बहनों की मौत। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। इकोटेक 3 थाना इलाके की महिला अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। संदिग्ध हालत में उसका शव मिला है। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को काबू किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में गंगा स्नान के दौरान 6 लोग डूबे हैं। एक शख्स का शव बरामद हुआ है। 5 की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। देवरिया में अनियंत्रित ट्रक दशहरे के मेले में घुसा है। हादसे में 2 बच्चियों की मौत। बांदा में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में एक बच्चे की मौत, 20 लोग घायल, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में अवैध संबंध के शक में डबल मर्डर। 2 चचेरे भाइयों की मिली सिरकटी लाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस का जवान फरार। बिजनौर में शरारती तत्वों ने की भगवान गणेश की मूर्ति को खंडित। भूमिया देवी मंदिर के गेट पर लगी थी मूर्ति। हिंदू संगठन में रोष। जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। गोली लगने से गांजा तस्कर घायल। फैजाबाद रेलवे कैंट स्टेशन का नाम बदलने को मिली मंजूरी। अब रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट होगा। यूपी के कौशाम्बी में विधवा से मारपीट और रेप की वारदात। विरोध करने पर की गई पिटाई। महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के कौशाम्बी में आधे घंटे लेट ऑफिस पहुंचना रेलवे कर्मचारियों को पड़ा महंगा। स्टेशन मास्टर ने डंडे से पीटा। वीडियो वायरल। यूपी के ललितपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के एटा में पुलिस का तांडव। कई घरों में घुसकर जमकर की तोड़फोड़ और मारपीट। शख्स को अधमरा छोड़कर हुए फरार। एसएसपी ने थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर। यूपी के झांसी में छात्रा की खेत में जली हुई शव मिलने से हड़कंप। शॉपिंग करने गई छात्रा के न लौटने पर शिकायत। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 16 आईएएस के तबादले। 16 जिलों में हुई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तैनाती। जयदेव सीएस को भेजा गया है काशी। नुपुर गोयल को मिली उन्नाव की जिम्मेदारी। चुनाव से पहले धर्म की नैया में सवार कांग्रेस। कमलनाथ की हिंदूवादी नेता की इमेज बनाने का चला अभियान। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को बताया इच्छाधारी हिंदू। सीएम शिवराज सिंह और उनकी पत्नी ने किया कन्या पूजन। दंपति ने बच्चियों को भोजन करवाया। विवादों में घिरा प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का टीजर। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्तिजनक सीन न हटाने पर दी कार्रवाई की चेतावनी। कांग्रेस ने कहा फिल्म देखना छोड़े, कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी का नया कारनामा। कबाड़ में बेच दिए हैं टेबुलेशन चार्ट। रद्दी से बनाए गए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ खुलासे के बाद चार्ट पर कराया है पेश। खरगोन में 4 युवकों ने पत्थरों से मारकर की कुत्ते की हत्या। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अज्ञात युवकों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। उमरिया में जनसेवा अभियान में लापरवाही पर 4 नोडल अधिकारी सस्पेंड। ड्यूटी में लापरवाही पर गिरी गाज। सीएम के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान। राजधानी भोपाल के मैनेट में घुसा टाइगर। 2 गायों पर हमला किया, घायल कर दिया है। बाघ पकड़ने के लिए ली जा रही ट्रैप कैमरों की मदद। मैनेट की क्लासेस भी रद्द। मध्य प्रदेश में रावण दहन की तैयारियां तेज। रावण के पुतलों को अंतिम रूप दिया गया। सीहोर में मामूली विवाद के चलते 2 गुटों के बीच में चली गोली। घटना में 4 लोग घायल। इंदौर में शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं। बिजली कंपनियों को सब्सिडी भुगतान के मामले में मुश्किल में दिल्ली सरकार। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को दिया जांच का आदेश। केजरीवाल बोले बीजेपी दिल्ली में रोकना चाहती है फ्री बिजली की सप्लाई। दिल्ली में बिजली सब्सिडी मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। आप विधायक आतिशी के मुताबिक 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने बिजली की व्यवस्था में चमत्कार और काया पलट करके दिखाया। दिल्ली में सरिता विहार मेट्रो के पास बस में लगी भीषण आग। हादसे में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में लिया। जान माल की हानि नहीं है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। 3500 से ज्यादा जगहों पर कूड़े के रावण जलाकर किया विरोध। दिल्ली सरकार ने जारी की ड्राई डे की नई लिस्ट। दीपावली समेत 6 दिन राजधानी में नहीं मिलेगी शराब।
गाजियाबाद में घर में चल रहा एलईडी टीवी अचानक से फटा। हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। हादसे के कारणों की जांच जारी। दशहरा रैली के जरिए शिंदे गुट ने की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। राज्य परिवहन निगम की हजारों बसें बुक की गई। मुंबई में दशहरा रैली की भव्य तैयारी। डिप्टी सीएम देवेंद्र बोले, चाक चौबंद रहेगी कानून व्यवस्था। मुंबई में दशहरा रैली के लिए 10,000 कुर्सियां लगाई गई। सीएम एकनाथ शिंदे को धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट। दशहरा मेले के लिए बसों की बुकिंग पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कहा, शिंदे गुट ने बस बुकिंग के लिए 10 करोड़ रुपए नगद दिए। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ईडी आईटी से जांच की मांग की। सीएम शिंदे की दशहरा रैली के लिए जा रहे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का हुआ है एक्सीडेंट। दौलताबाद से मुंबई जाते समय 15 से 16 गाड़ियां टकराई। उदगीर में बस कार की टक्कर से भीषण हादसा। टक्कर के बाद कार सवार 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन जेल से नहीं छूटेंगे। महाराष्ट्र के राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा। दिवाली पर 100 रुपए में मिलेगा रवा, तेल, शक्कर और चना दाल का पैकेट। शिंदे सरकार ने लिया फैसला। महाराष्ट्र में पीएफआई के रडार पर हिंदू त्योहार। डिप्टी सीएम देवेंद्र ने पुलिस और एटीएस को सतर्क रहने के दिए निर्देश। आरा के सदर अस्पताल में 2 दिन पहले मिली लावारिस बच्ची का जिलाधिकारी भोजपुर राजकुमार ने दुर्गा नाम रख दिया है। बच्ची का पालन पोषण जिला प्रशासन की देखरेख में आरा के सदर अस्पताल कर रहा है। लोहरदगा में भारत स्काउट गाइड के हाथों जिले की ट्रैफिक व्यवस्था। जिले के सभी पूजा पंडालों में करीब 750 स्काउट गाइड के बच्चे विधि व्यवस्था में अपनी सेवा दे रहे हैं। लोहरदगा में शहीद एसपी अजय कुमार सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम का नया प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी कर उन्हें जानकारी दी। नवादा पुलिस ने युवक को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। नवादा थानाध्यक्ष दीपक पासवान ने गुप्त सूचना के आधार पर की है कार्रवाई। अमेरिका के एरिजोना में धूल भरी आंधी से बढ़ी मुश्किलें। 10 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। एरिजोना में धूल भरी आंधी ने बढ़ाई मुश्किलें। शहर की सड़कों पर धूल के गुब्बार से ढक गई गाड़ियां। खरसौन इलाके में दबदबा बना रही यूक्रेन की सेना। रूस समर्थित अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी हिस्से में कई गांवों पर किया कब्जा। नए वीडियो में यूक्रेन का झंडा लहराता दिखा यूक्रेनी सैनिक। इक्वाडोर की जेलों में हिंसक झड़पों का दौर जारी। लाताकुंगा जेल दंगों में 15 कैदियों की मौत, 20 घायल। फिलीपींस के मनीला में पत्रकार की गोली मारकर हत्या। बाइक पर सवार 2 लोगों ने सिर में मारी गोली। फिलीपींस पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश माना जाता है। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद जापान के होक्काइडो में रेल सेवा बाधित। स्टेशन पर इंतजार करते दिखाई दिए यात्री। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद हरकत में आया दक्षिण कोरिया और अमेरिका। दोनों देशों के फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग ड्रिल्स में लिया हिस्सा। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बाद से हड़कंप। जापान के मिसावा शहर में भी बर्निंग के सायरन बजे। ईरान में हिजाब के विरोध की हवा स्कूलों तक पहुंची है। वायरल हो रहे वीडियो में छात्राएं एक शिक्षा अधिकारी को स्कूल परिसर से भगाती हुई नजर आ रही है। जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। फिजिक्स के लिए साल के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लांसर और एंटन ज्वेलिंगर को क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है पुरस्कार। तीसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 49 रन से हराया है। सीरीज 2-1 से टीम इंडिया के नाम हुई है। दक्षिण अफ्रीका के राइली रूसो बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। 48 बॉल में 100 रन की पारी खेली। 228 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर भी सस्ते में आउट हो गए। वुमेन्स एशिया कप में भारतीय टीम की लगातार तीसरी जीत। यूएई को 104 रन से हराया। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी। 10 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। विवादों के बीच में ऋषभ के बर्थडे पर उर्वशी ने किया बर्थडे विश पोस्ट। वीडियो में किसी शख्स का नाम नहीं लिया।
आम लोगों की तरह ट्रेन में सफर करते हुए सोनू सूद ने शेयर किया वीडियो, बोले स्टेशन की जिंदगी जैसी जिंदगी कहीं भी नहीं। ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म PS ने 3 दिन में कमाए 100 करोड़ रुपए।